धनतेरस की आपको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, यानी कि आज दीपावली से पहला दिन यानी धनतेरस है। आज धनतेरस यानी धन के घर में आने का संकेत, धन के घर में आने का योग, यह दोनों चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप तो जानते होंगे कि दीपावली में माता लक्ष्मी और गणेश जी की। अरे रुको दीदी, आप लोग को पता होगा कि लक्ष्मी और गणेश जी की तो पूजा होती है, लेकिन एक नाम और है जिनका बहुत ही अच्छे से पूजा होती है, वो उनका नाम है धन्वंतरी जी। सच्ची? तो आपको बता दें कि धन्वंतरी जी का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, और उनके पास बहुत सी चीजें रहती है हाथों में, तो वो क्या क्या है। तो एक बार सोचा गया कि जो समुद्र है उसमें बहुत सारे राक्षस, बहुत से अलग अलग तरह के, बहुत से मतलब दैत्य रहते थे, देवता रहते वहां समुद्र में। तब सोचा गया और बोला गया कि क्यों ना हम समुद्र का मंथन करवा दिया जाए, क्योंकि समुद्र तो अपार कर मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ था, तो हम लोग क्यों ना समुद्र का मंथन करवा दिया जाए। जी हाँ, समुद्र का मंथन वैसे ही जैसे दूध में से मक्खन को निकाला जाता है, ऐसे ऐसे कर कर दूध में से जो मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही समुद्र का जब मंथन हो रहा था तब उस मंथन में कुछ विष मिला था, जिसे आप कह सकते हैं जहर। तो कोई तो मरना नहीं चाहता था, तो कोई विष को पी नहीं रहा था, ना ही ले रहा था। तो शंकर जी आ गया और उन्होंने विष को पी लिया। अब दूसरी तरफ तो अमृत था, अमृत को सब कोई लेना चाहते थे। तभी उसी समय वहां पर धन्वंतरी जी का जन्म हुआ और उनके हाथों में एक अमृत का कलश भी रखा हुआ था, और अभी भी रहता है। उनके हाथों में कलश रहता है अमृत का, जो तो सभी चाहते हैं कि हमें ये अमृत मिल जाए। ऐसा तो मतलब ये बात की बात है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज धनतेरस है, तो बहुत से लोग बहुत से सामान लेंगे। जैसे कि धनतेरस में कहा जाता है कि हमें भगवान के पास जो झाड़ू होता है वो रखना चाहिए। अरे दीदी, थोड़ा रुको, सब्र करो। हमें झाड़ू के साथ नमक और धनिया भी चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, देखा आपने, सुना मेरी छोटी बहन ने कहा कि हमें झाड़ू के साथ साथ नमक और धनिया भी लाना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें यह दोनों चीजें भी लाना चाहिए। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दे कि जो यमराज है यानी द गॉड ऑफ द डेथ, उनके लिए दीपावली से एक दिन पहले या फिर दीपावली के पूर्व संध्या में हमें दीपक दक्षिण दिशा की तरफ रख कर जलाना चाहिए। इसे कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो जो यमराज है वह उससे छुटकारा दिलवा देते हैं उस व्यक्ति को, और वह प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक यह बात है। और एक और धन्वंतरी जी पर एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है कि एक बार वह अपने शिष्य को यानी छात्रों को लेकर एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहीं पर एक तक्षक नाग है, वह एक लकड़ी के रूप में वहां पर रखे हुए थे। तब जो धन्वंतरी जी थे उनको बहुत ज्यादा पीठ पे खुजली हुई, इसके लिए उन्होंने वह लकड़ी उठाया और उससे पीठ पे खुजलाने लगे। उसी समय उसी वक्त जो ये तक्षक नाग थे, जो लकड़ी के रूप में अभी थे, वह अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उनको डस लिया। वो तो अमर थे, क्योंकि वह तो खुद जन्म लिए थे हाथ में कलश रखकर, तो उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जो तक्षक नाग थे वो जिस स्थान पर गिरे थे अपने में, तो वहीं पर तक्षकेश्वर मंदिर भी बन गया, और वहां पर जाकर सभी लोग वहां पर अच्छे से पूजा अच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आपको यह भी बता दें कि जो विष्णु जी है और जो धन्वंतरी जी, दोनों के हाथ में एक ही जैसा कलश है अमृत का, इसके लिए उनको भी, धन्वंतरी जी को भी उनका अंश भी कहा जाता है। और आप अगर यदि इतिहास पढ़ेंगे तो आपको धन्वंतरी जी के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। मैंने तो कुछ जानकारी दे दी, मेरी बहन ने कुछ जानकारी दे दी। यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको भी बहुत सारी जानकारी मिल ही जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं भी ऐसे वीडियो ले, तो मैं सबसे अच्छा आप YouTube से देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।